अगर कोई पेपर खराब हो गया तो क्या उससे तुम्हारा टैलेंट खत्म हो गया क्या? क्या मुझे एसएसबी वालों ने निकाल दिया था तो क्या मैंने जिंदगी में जीना छोड़ दिया? मैंने कहा मैं तो उतना और खतरनाक होता चला गया। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को निकाला एसएसबी से तो क्या वो उनके अंदर टैलेंट नहीं था? यार वो तीनों सेनाओं के मालिक बन बैठे। मैं यही कहना चाह रहा हूं, अब बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बहुत मेहनती हो, और फिर वही बात, अभी माता पिता के सपने कंधे अपने कंधे पर हैं, यहां नहीं तो कहीं और मारेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं आपका कमांडर, आपसे वादा करता हूं मैं फिर लौट के आऊंगा कुछ दिनों में। आप मेरी मुसीबत को थोड़ा सा समझेंगे अभी। शायद बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ या कुछ भी, लेकिन बच्चों मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं करी। 12-12 घंटे में कभी नहीं खड़ा रहा। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था 10 साल से। शायद बहुत सारे टीचर जब आते हैं 2 साल 4 साल 5 साल, मेरे को वो समय हो गया जिस समय अब से 10 साल हो गया पढ़ाते हुए। बहुत सारे लोगों को इसलिए झूठ लगता होगा कि सर आपकी तो एज भी नहीं है लेकिन आप 10 साल कैसे कह रहे हो। मैंने उस उम्र में पेन थाम लिया था जिस उम्र में मैं खुद पढ़ रहा था, और पढ़ाते पढ़ते पढ़ते भी मैं पढ़ाता था। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पता है मैं कितना थोड़ा इमोशनल क्यों हो रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के जब कॉल आए ना, और मैं उनको सच में मैं बहुत परेशान हो गया। और परेशान इसलिए ज्यादा हुआ कि मैंने तो कोई कमी नहीं की, तो मेरे पास बच्चा अच्छा कर रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट की वजह से ही क्यों खराब हुआ? और बच्चों तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरीके से पेपर आएगा। मुझे पता है एक्स वाले सारे खुश हैं, लेकिन मेरे वाई वाले जो शेर थे ना, वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती नहीं है, उनको धोखा दिया है भाई। देखो जिनका पेपर बचा हुआ है ना, अभी एक एक अटेम्प्ट भी जिनके पास बचा हुआ है, वो तो ये सोच लेना कि इस बार तबाही होगी, तबाही, और इस तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन बच्चों जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट नहीं था ना, तुम टेंशन मत लेना। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ और करेंगे, कुछ नई चीज की तरफ चलेंगे, और वहां जाके तबाही करेंगे। आपको हारना नहीं है, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें अपने माता पिता की कसम है बेटा, तुमने उनके सपने की कसम है, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया ना, इतना बड़ा किया। हार मत जाना। बस ये सोच लो कि भले ही थोड़ा समय लगेगा, और लेकिन कहते हैं कि घायल शेर जब उठ के आता है ना तो और खतरनाक होता है, और तुम मेरे वही शेर हो इस समय पर। ठीक है बच्चों, तो आपसे फिर मैं बात करूंगा। अब मैं बात करता हूं उन लोगों से जिनका एक भी अटेम्प्ट अगर बचा है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ से कि सर मेरे पास अटेम्प्ट है या नहीं है। बेटा आपके सवालों के जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको पता है इस समय इतने 1500 बच्चे 1500 बच्चे हैं इस समय पर, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर आपके पास एक भी अटेम्प्ट बचता है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारी 2001 की एज है, बेटा 2000 वालों के तो हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर 2001 में आप हैं तो मतलब आपके पास कहीं ना कहीं एक चांस बनता है। बेटा जिसके पास भी एक चांस बनता है ना, इस बार ऐसी तैयारी करेंगे ना, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और मैं अपने लिए चैलेंज सेट कर रहा हूं कि मेरे जब भी अगली बार 5 दिन पेपर होगा ना, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि बाकी तो सब उतर ही रहा है, कि पैसेज भी मेरा कोशिश ये रहेगी कि हर मीटिंग में उतरे। मैं आज उतरा था पैसेज, लास्ट वाली शिफ्ट में। कौन सा पैसेज था? दर्द है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको क्या पता दर्द क्या चीज होती है। मैं सब समझता हूं बेटा, मैंने बहुत फेलियर देखे हैं। इतने तो अपनी पूरी उम्र में इंसान फेलियर नहीं देखता जितने मैंने अभी तक देख लिए हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि एक फेलियर होके, और जब आप मेहनत करते हो दिन रात, एक तो होता है कि सर मेहनत ना की होती तो कोई दर्द नहीं है। सर आपको क्या बताएं, जब दिन रात मेहनत करते हैं ना सर, आपके साथ 2-2 बजे तक बैठे ना, उसके बावजूद भी अगर थोड़ा ऐसा हो तो बहुत बुरा लगता है सर। मैं समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुद खड़ा रहा वहां पे। मैं समझता हूं कि जब 12 घंटे मैं यहाँ खड़ा रहा तो मेरे पैरों में भी दर्द था, तो तुम बैठे थे तुम्हारी आंखों में भी दर्द था। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप में एबिलिटी नहीं है। अरे यूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी बाहर निकाल दिया था, तो लोगों ने उन्हें भी कहा होगा कि तेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, लेकिन आए ना वापस, और तीनों सेना के मालिक बन के आए। तो आप ये नहीं कह सकते कि टैलेंट नहीं है। तुम्हारे अंदर तो मैंने पहले दिन कहा था तुम वो हाथी हो
जिसको सिर्फ इतना बताना है कि बेटा तू हाथी है, इस जंजीर में थोड़ा सा पैर मार, ये टूट जाएगी। तो तुम्हारे अंदर तो हर किसी के अंदर वो हाथी छिपा हुआ है। बहुत टैलेंट है बेटा। और जो बच्चा मेरे साथ 8-8 12-12 घंटे बैठ सकता है ना, तो यार उसके तो टैलेंट को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप इतना देर बैठे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये एक बार कसम खाएंगे कि नहीं सर, अगली बार जो भी हम अटेम्प्ट देंगे ना, जिस भी चीज के लिए, फोड़ देंगे उसको, जैसा इस बार हम पेपर देख के आए थे। मुझे पता है सारे बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा गया। शायद कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि गलत गया, खराब गया, या कुछ लोग बोलेंगे, खैर कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। आपने मेहनत करी, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा गया। किसी को रीजनिंग ने धोखा दिया तो किसी को मैथ्स ने धोखा दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, इसका ये तो मतलब नहीं बनता ना कि आप निराश हो जाएं। भाई मैं स्पेशली आज उन बच्चों के लिए आया हूं कि बच्चों निराश नहीं होना, जीवन बहुत बड़ा है। कई बार मेरा भी मन ऐसा करता था। मैं आपको अपनी पुरानी थोड़ी सी कहानी बताऊं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या बकवास कर रहे हो, प्लीज अगले बैच के बारे में बताइए। मैं अगले बैच का भी बता देता हूं कि 25 नवंबर तक तो बेटा कोई क्लास नहीं है। 25 नवंबर के बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा, जैसा रॉबिन सर ने बताया है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा केवल उन लोगों से उनसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा मन बार बार नहीं मान रहा। मैं उन बच्चों से एक बार बात करना चाहता हूं। बेटा मेरा ऐसा मन किया था जब मैं भी अपने फेज आप ही की तरह था, तो कई बार बहुत मन करता था, बोलता कि यार सुसाइड कर लूं और मैं कुछ छोड़ के चला जाऊं, घर छोड़ के चला जाऊं, सुसाइड कर लूं, मैं ये कर लूं। ये जब फेलियर होते थे, मैं कई बार एसएसबी जाता था, कभी स्क्रीनिंग आउट हो जाता था, कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था। तो वो दर्द आप समझ रहे होंगे कि, क्योंकि आप तो जानते हैं उस फेज को। तो मैं बहुत परेशान होता था, रोता था बैठ के, अकेला भी रोता था, कई बार कोई सुनने वाला नहीं होता था। मैं तो आपके बड़े भाई की तरह खड़ा हुआ हूं, आप मुझे सुना सकते हैं। मेरी कोई सुनने वाला नहीं था बेटा। तो मैं सोचता था कि काश कोई मेरा बड़ा भाई होता और मुझे वो समझाता। काश वो भी मैं उसके कंधे पे सर रख के ऐसा मैं बहुत बार सोचता था बेटा उस समय पे। क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? बहुत सारे लोगों को इस समय इस भारत में ये नहीं पता चल रहा कि इतनी सारी मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट सर पढ़ा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। शायद देखो बच्चे, जिसने कभी मुसीबत ना देखी हो, तो वो इंसान शायद इन सब चीजों को नहीं समझ पाएगा। मैं उस दौर से गुजरा हूं जहां मैं, पता है आप लोगों को, जब मैं ये सोचता था, शायद आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार काश काश कोई मुझे इतनी छूट दे दे कि तू जा पढ़ ले, जो मन करना है कर ले। काश कोई मेरे, चलो ये भी नहीं छोड़ो, काश कोई मेरे फेलियर को समझ ले। क्योंकि इंसान पता क्या है, इस दुनिया में फेलियर को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं बेटा। आपकी सक्सेस को सैल्यूट करने वाली दुनिया मिल जाएगी, लेकिन आपके फेलियर को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैं जब एसएसबी जाता था, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रैक किया, तो लोगों ने मुझे सैल्यूट किया। लेकिन जब पहली बार में ही मुझे स्क्रीनिंग से औलाद पड़ी ना, तो कोई समझने वाला नहीं था। मैं तो इतना चाहता था कि यार काश को इतना ही कह दे कि चल कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। लोग तब भी गालियां देते थे कि ना तुमसे ना हो पाएगा। और हमारा दिल यही कहता था कि यार हमसे क्यों नहीं हो पाएगा, जब हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। हम में ऐसी क्या कमी है भाई। फिर दोबारा पेपर दिया, फिर से निकाला, फिर गए, फिर कॉन्फ्रेंस आउट। दिल बार बार ये कहता था कि ऐसा कर दिया। ऊपर वाले को मैं तो खैर आपके सामने खुला बोलूंगा, मैं ऊपर वाले को भी बहुत ब्लेम करता था कि मेरे साथ गलत कर रहा है। तो उस समय एक ही बात आती थी कि काश कोई तो सहारा दे दे यार, कोई तो कंधे पे सर रख के ऐसे रोने का मन करता कि यार कोई तो कह दे वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे शेर, चल कोई बात नहीं आगे बढ़। ऐसा नहीं है, माता पिता कहते थे, लेकिन उनको भी क्या जवाब दें।
उनकी तो गलती नहीं थी ना। तो मैं प्लीज सबसे पहले उन बच्चों को समझाना चाहता हूं, मेरे बच्चों, अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी मानते हैं, तो जिंदगी में हारना नहीं है यार। क्यों नहीं हारना? क्योंकि तुमने 12-12 घंटे क्लास ली है बैठ के, पता है आपको? वो रात के 2 बजे वाली क्लास मेरे को याद है, जब आंखें लाल होती थी और तुम सारे बैठे हुए थे, पता है? मैं उसी दिन समझ गया था